नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बुंदेलखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी जहां झांसी में मौजूद हैं। आपको बताएं कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें। इसके बाद ललितपुर रवाना होना है। देखिए, ये किसी गौशाले में मौजूद हैं सीएम योगी और गायों को चारा खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बुंदेलखंड दौरे की दूसरे दिन की सीधी तस्वीरें आपके सामने। झांसी पहुंच करके कई तरीके की परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इस बीच गौशाला पहुंचकर गायों को चारा खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, ललितपुर के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले किसी गौशाला में पहुंच करके वहां की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं सीएम योगी। रोटी खिला रहे हैं गाय को, हरा चारा खिला रहे हैं। और देखिए, गायों को लेकर के, गौशालाओं की व्यवस्था को लेकर के सीएम योगी हमेशा से ही संजीदा रहे हैं। ऐसे में आज वो झांसी पहुंचे तो यहाँ पर भी उन्होंने गौशाला में जाकर के स्थितियां देखी और इसी बीच गायों को रोटी खिलाते हुए, हरा चारा खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। गौशाला की व्यवस्था तो देख ही रहे हैं। ये देखिए, तो गौ सेवा भी एक अहम हिस्सा रहा है सीएम योगी के जीवन का। और सीएम बनने से पहले भी, अगर जब वो सांसद थे, जब गोरखपुर आए, तो उन्होंने गौशाला में गायों की सेवा दिनचर्या का हिस्सा रही है। दिन शुरू होने पर गायों की सेवा भी एक अहम जिम्मेदारी रही है। शुरू से ही सन्यासी जीवन धारण करने के साथ ही सीएम योगी ने दिनचर्या का इसे हिस्सा बनाया था। और आज भी जब कहीं मौका मिलता है, जब गौशालाओं की व्यवस्थाएं तो देखी जाती हैं, गौ सेवा का अवसर नहीं छोड़ते हैं सीएम योगी। यहाँ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। और देखिए, अब ललितपुर के लिए भी रवाना होंगे। ललितपुर, ये नाम काफी लंबे समय से सियासी गलियारों में ये जिक्र हो रहा था, लेकिन ऐसे में आज खुद सीएम पहुंचेंगे। चंद्रकांत हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। चंद्रकांत, ये कहाँ की तस्वीरें हैं? किस गौशाला में मौजूद हैं सीएम और क्या कुछ चीजें चल रही हैं वहां पर? देखिए, ये चिरगांव ब्लॉक की एक गौशाला है। यहाँ पर योगी जी आज गए थे और ये इसके बाद इनका दौरा यहाँ का समाप्त हो रहा है और ललितपुर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। ललितपुर में कचनौदा बांध के अलावा मुरारी बापू के सत्संग में भी जाएंगे। कल से ही योगी जी बहुत ही यहाँ झांसी में कई जगह गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही उनका ये झांसी का दौरा समाप्त हो रहा है। चिरगांव ब्लॉक में पेयजल परियोजना को भी उन्होंने देखा है अभी जी। बिल्कुल। और इस गौशाला में खासकर अच्छा खासा वक्त बिताया। कितना वक्त रहे सीएम? करीब 20 या 25 मिनट के आसपास इस गौशाला में रहे हैं योगी जी। अच्छा। कितनी गौशालाएं हैं इस क्षेत्र में और उन सब की स्थिति क्या है, उसके बारे में भी जरूर जाना होगा चंद्रकांत। जी, गौशालाएं तो बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन गौशाला के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके खाने की जो प्रबंध होता है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो क्या इसकी रिपोर्ट अधिकारियों ने दी होगी? जो समस्याएं आ रही है, जो कमी आ रही है, उनकी पूर्ति की जानकारी दी होगी? उनकी पूर्ति की जानकारी अभी दी है या नहीं दी है, इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन पिछले 1 साल से देखा जा रहा है कि अभी आपको मैं पिछले हफ्ते की बात बता देता हूँ। एक गुस्सा ब्लॉक की गौशाला है, वहाँ आग लग गई थी भूसे के ढेर में। उसकी वजह से 2 गौवंश की मौत हो गई थी। तो गौशाला को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि सूबे के जो मुखिया हैं वो इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। वही, इसीलिए मैंने आपसे पूछा चंद्रकांत की जब 20 मिनट का वक्त अपने दौरे से, इतने मिनट टू मिनट टाइट शेड्यूल से भी वो 20 मिनट का वक्त गौशाला में दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गौशालाओं की स्थिति और व्यवस्थाएं बड़ी दुरुस्त होनी चाहिए, चाक चौबंद होनी चाहिए। कितनी गंभीरता से अधिकारी से लेते हैं, तमाम लोग लेते हैं, जिम्मेदार लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया चंद्रकांत, तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें। पहले विकास कार्य का निरीक्षण, पेयजल योजना जिसे लेकर के केंद्र से लगाए राज्य सरकार तत्पर है कि बुंदेलखंड में पानी की कमी ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। जिसे बुंदेलखंड को सूखा कहा जाता है, ये तमगा हटे और आम लोगों को पेयजल की सुविधा सरलता से मिल सके, इसके लिए तमाम परियोजनाएं चल रही हैं। उसका स्थलीय निरीक्षण किया और उसके बाद गौशाला पहुंचकर वहां पर गौ सेवा करते हुए भी नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ।
तो देखिए, झांसी के बाद सीएम योगी ललितपुर दौरे पर जाएंगे, जहां कचदौर डैम का निरीक्षण करेंगे और तैयारियां यहां पूरी कर ली गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का यहां कचरौंदा डैम पर बनाए गए हेलीपैड पर आगमन है। वहीं कचरौंदा गांव आकर वो यहां की जो ग्राम पेयजल योजना है इसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही इस योजना के अंतर्गत लगभग यहां के 62 गांव और 1,45,325 लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा और इस योजना में लगभग जो शुद्ध पेयजल यहाँ के लोगों को मिलेगा, इससे इस योजना में लगभग 26 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। वहीं एक इंटेक वेल भी बनाया गया है और जहां हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहां सीएम योगी को आना है, इसलिए यहां पीछे जो टंकी का निर्माण किया जा रहा है इन गांव की इस योजना का। तब मैं यहां बता दूं कि प्रदेश की और केंद्र सरकार की ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन मिशन योजना। इस योजना के अंतर्गत लोगों को शुद्ध पेयजल तो मिलेगा ही, साथ ही जो संक्रमित बीमारियां हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा। ललितपुर से एबीपी गंगा के लिए शैलेंद्र जैन। सीएम योगी आज सुबह एमपी के दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीतांबरा की भक्ति की। सुबह मंदिर पहुंचकर उन्होंने मां पीतांबरा की पूजा अर्चना की। परिसर में मौजूद अन्य मंदिरों में भी सीएम पूजा करते नजर आए। पूजा के बाद माला पहनाकर पुजारी ने सीएम का सम्मान किया। ये 3 तस्वीरें हैं मां पीतांबरा पीठ पहुंच करके किस तरीके से यहाँ विधि विधान से पूजा की। यहाँ के पुरोहितों ने किस तरीके से सीएम के साथ वैदिक मंत्रों के बीच मां पीतांबरा की पूजा अर्चना कराई, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पीतांबरा पीठ में आस्था है सीएम की और कभी भी बुंदेलखंड दौरे पर जाते हैं तो दर्शन जरूर। काशी की बात करते हैं। काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी परिसर में कल सर्वे नहीं हो सका। टीम को मस्जिद परिसर में अंदर दाखिल होने का मौका ही नहीं मिला। इस दौरान परिसर में मौजूद पुलिस और प्रशासन के अफसर भी सर्वे टीम को मस्जिद में दाखिल करवाने में नाकाम रहे और आखिरकार सर्वे का काम रोककर ही टीम को परिसर के बाहर से निकलना पड़ा। तो ये अहम रहा, क्योंकि इससे पहले एक दिन फ्राइडे यानी शुक्रवार को भी कोशिश की गई, उस दिन भी दाखिल नहीं हो सकी ये टीम, कल भी दाखिल नहीं हो सकी टीम और 10 मई को इसी टीम को वीडियोग्राफी और सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी थी। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि मंदिर के भीतर जब टीम दाखिल ही नहीं हो पाएगी, मस्जिद के एरिया तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो फिर सर्वे का काम होगा कैसे। तो देखिए, कुल मिलाकर यह मामला लौट करके अदालत आया है। 2 दिन के सर्वे से कुछ भी नहीं निकल पाया है, ये बात सामने आ रही है। देखिए, पहले दिन हंगामे के बीच सर्वे हुआ, दूसरे दिन भी ज्ञान व्यापी परिसर में बवाल की तस्वीरें आईं और मस्जिद के भीतर टीम को दाखिल ही नहीं होने दिया गया। मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि बैरिकेडिंग पार करने का आदेश नहीं है। मुस्लिम पक्ष की मांग यह है कि एडवोकेट कमिश्नर बदल दिया जाए और एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा पर पक्षपात का मुस्लिम पक्ष आरोप भी लगा रहा है। अब कमिश्नर बदलने की जो याचिका है उस पर फैसला सुरक्षित है और कल कमिश्नर बदलने पर कोर्ट में फैसला आ सकता है। देखिए, सर्वे के तरीके पर दोनों पक्ष कोर्ट में दलील पेश करेंगे, जिसके बाद ये फैसला आना है। और काशी में विश्वनाथ मंदिर के पास ऐसा कौन सा सच छुपा है जिसके लिए इतना बवाल मचा है, ये सवाल हमारे आपके जहन में उठना लाजमी है। खैर, जो जानकारी मिली है उसे समझने की हम कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहले दिन जबरदस्त बवाल, दूसरे दिन बैरिकेडिंग का जाल। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, गेट पर आ गए। वो प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। ज्ञान वापी के सर्वे में गदर, खाली हाथ निकले वकील। कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। दिन दूसरा था, लेकिन बवाल पहले दिन से भी ज्यादा। मेरे सामने कोई कार्रवाई नहीं है, ज्यादा बोले हम।
तमाम शंकाओं और हंगामे के बीच एडवोकेट कमिश्नर अपनी टीम के साथ ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने के लिए तो पहुंच गए, लेकिन अंदर माहौल अलग था। दावा किया गया कि मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग करके अंदर ही बैठे थे और सर्वे के काम में बाधा डाली गई। भारी मात्रा में मुस्लिम समाज कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। सर्वे का आदेश कोर्ट से आया था और मामला एक बार फिर लौटकर कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। 9 मई को अगली सुनवाई होगी और ज्ञानवापी परिसर में क्या क्या हुआ वो वकीलों की टीम अपनी अपनी तरफ से अपना अपना पक्ष बताएगी। अब हम अपनी जो बात है हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना है तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था। ज्ञानवापी पर गदर ऐसा छिड़ा है कि पूरे देश की निगाह अब काशी पर टिक गई है, ठीक वैसे जैसे अयोध्या मामले में टिकी थी। अयोध्या का मामला तो निपट गया, लेकिन अब ज्ञानवापी का विवाद बड़ा बन गया है या फिर बनाया जा रहा है। जिस बैरिकेडिंग की बात हिंदू पक्ष की तरफ से बताई गई, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष का अपना अलग ही दावा है। प्रशासन ने कोर्ट के आर्डर का कंप्लायंस किया है। कोर्ट ने कोई आर्डर नहीं किया था कि बैरिकेडिंग के अंदर जाके आप इंस्पेक्शन करें। बैरिकेडिंग के बाहर का था वो आपने किया। अगला हमारा अगला कदम 9 तारीख को तय होगा। हमने तो कदम उठा दिया कि हम दूसरा कमिश्नर बदला जाए। कमिश्नर पर हमें विश्वास नहीं है। नहीं, ये पक्षपात कर रहे हैं। वादी जो कह रहा है वो कर रहे हैं। इनको एक कोर्ट की तरफ से कमिश्नर है, इनको एक निष्पक्ष रूप में काम करना चाहिए। वादी ने कहा कि साहब ये देख लीजिए, वो कर लीजिए, और सारी चीज उनकी बात मानते जा रहे हैं। आप लोगों ने कुछ दिखाने का प्रयास नहीं किया? सारा चीज किया, ऑब्जेक्शन किया, लिखित ऑब्जेक्शन किया, उनको लिखित एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो अपने मनमाना कर रहे हैं, क्योंकि जो वादी कर रहा है वो कर रहे हैं। तो हम 9 तारीख के बाद ही जो 9 तारीख सर्वे के पहले दिन जो बवाल हुआ था, उसे देखते हुए दूसरे दिन भी सभी की नजरें ज्ञानवापी के गेट पर टिकी थी। मुस्लिम पक्ष को इस मामले में ऐतराज क्यों है, ये आपको बताते हैं। कोर्ट ने जिस एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया है, उन पर पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने के लिए कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि सर्वे के पहले दिन सूर्यास्त के बाद भी मस्जिद में जाने की जिद की गई, जबकि ऐसा कोई आदेश न्यायालय की तरफ से नहीं आया। आरोप लगाया गया कि एडवोकेट कमिश्नर एक पक्ष की बात सुनकर ही सर्वे कर रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि एडवोकेट कमिश्नर दीवारों पर उंगली से खरोद कर जांच कर रहे थे। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया और अब 9 मई को अगली सुनवाई होगी। सर्वे के दूसरे दिन एक युवक ने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया, जिसे हिरासत में ले लिया गया। ज्ञानवापी सर्वे जब तक चलेगा तब तक माहौल ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ जमीन या संपत्ति का मसला नहीं, मसला तो धर्म का है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बागपत से बड़ी खबर है। छात्र आयुष की मौत के मामले में कार्रवाई जारी है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच में अहम सबूत जुटाए हैं, ये बड़ी जानकारी आ रही है। हादसे में शामिल बस की जांच से टीम ने अहम सबूत भी इकट्ठा किए हैं। छात्र आयुष का परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पीड़ित परिवार की कार्रवाई की मांग भी सामने आई है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, जहां फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जांच के बाद कई अहम सबूत भी इकट्ठा किए हैं। हादसे में जो बस शामिल थी, वहीं से टीम ने अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। और यह भी खबर आ रही है कि आयुष का जो परिवार है, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पीड़ित परिवार की कार्रवाई की मांग है। तो बागपत से छात्र आयुष की मौत के मामले में कार्रवाई तो जारी है, लेकिन परिजन जो है संतुष्ट नहीं है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच की तो कई सबूत इकट्ठे हुए हैं। हादसे में शामिल बस की जांच से टीम ने कई अहम सबूत इकट्ठे किए हैं। अब आयुष का परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, यह बताया जा रहा है।
साथ ही में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ पीड़ित परिवार की मांग है कि कार्रवाई की जाए। ज्यादा जानकारी सहयोगी राजीव पंडित से लेते हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है? परिवार संतुष्ट नहीं बताया जा रहा है। जी, अभी तक की आयुष जो छात्र था उसकी मौत के मामले में जो कार्रवाई प्रशासन की ओर से हुई है बेसिक शिक्षा विभाग की, उससे परिवार के लोग कतई संतुष्ट नहीं है। वो सांसद से उन्होंने मांग की है कि इस मामले में जो छोटा और बड़ा जिम्मेदार अधिकारी हो, या चाहे वो बेसिक का हो या प्रशासनिक हो या पुलिस का हो, सभी के खिलाफ जांच हो और कार्रवाई हो, तभी वे संतुष्ट हो पाएंगे। इसके लिए उन्होंने सांसद से मांग की और सांसद ने आश्वासन दिया है कि जो है इस मामले की जांच की जाएगी। सांसद के निर्देश के बाद ही वहां घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम पहुंची है। लापरवाही की हद देखिए, घटना के बाद फोरेंसिक इसकी जांच नहीं कराई गई थी, लेकिन जब सांसद के मामले संज्ञान में यह मामला आया है तो संसद ने इसे गंभीरता से लेते हुए फोरेंसिक टीम को घटना स्थल पर जांच के लिए भेजा है और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और कार्रवाई कराई जाएगी, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। बिल्कुल राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा। घटना के इतने दिन बाद फोरेंसिक टीम पहुंची है और सबूत इकट्ठा किया है। देखते हैं कि आगे की कार्रवाई क्या है। हालांकि जो परिजन हैं वो संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए। बात गाजियाबाद की करते हैं। एलिवेटेड रोड का स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक कार का स्टीयरिंग छोड़कर गाड़ी चला रहा है और जरा देखिए। पार्लियामेंट तक चर्चे ने हत्थी ठोकला चक लांगे। नोएडा का एलिवेटेड रोड बताया जा रहा है जहां पर ये वीडियो शूट किया। और जैसा गाना लगाया है, ये चर्चों में बने रहने के लिए स्टंट कर रहे थे। अब देखते हैं कि पुलिस के बीच में कितने चर्चे। ऐसे वीडियो बनाने वालों के लिए खतरनाक हो सकता है। पब्लिक प्लेस है ये और स्टीयरिंग छोड़ करके ये वीडियो बना रहा है। हालांकि कोई दोस्त साथ में मौजूद जरूर होगा जो ये वीडियो शूट कर रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी शक्ति से लेते हैं। शक्ति, इनके चर्चे तो हो रहे होंगे पुलिस महकमे में। जी बिल्कुल, आजकल इन्हीं की भरमार है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने वीडियो बनाया है और एलिवेटेड जो रोड है उसका ये वीडियो है और किस तरीके से स्टीयरिंग छोड़ गाड़ी की साइड में जो खिड़की है उसको किस तरीके से देखो बैठ रहा है। खुद तो अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, औरों की भी जान जोखिम में डाल रहा। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ कोई इस तरह से गाड़ी कोई एक्सीडेंट हो जाता तो क्या घटना घट जाती, ये साफ किससे जाहिर है। वहीं जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वायरल होने के बाद हालांकि पुलिस हरकत में आई है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया ये कौन है जनाब। लेकिन हो सकता है कि शायद कुछ ही देर में इसका पता चल जाए और ये पुलिस इसे अपनी कस्टडी में ले, इसका चालान काटे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आजकल ये जो एक मानो कि सोशल मीडिया पर एक अपने दिखाने के लिए एक क्या वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, ये समझ नहीं आता है कि किस तरीके से ये आजकल अपनी वीडियो शूट कराते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए जिस तरीके से ये एलिवेटेड रोड जो कि एक कहते हैं ऊपर है, पिलर के ऊपर एलिवेटेड रोड है और उस रोड पर जिस तरीके से ये वीडियो शूट हो रहा है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अपनी जान के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहा है, वहीं दूसरों की जानों के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। जी बिल्कुल, और पेट्रोलिंग भी होती रहती है और ऐसे में इन्हें मौका मिला तो कूल वीडियो, कूल रील बनाने की चाहत में ये वीडियो सामने आई। ये नोएडा का एलिवेटेड रोड है। शक्ति, शुक्रिया। मिलियन से विच खर्चे ने मिलियन से विच खर्चे ने मैडला वांगू पर्चे ने ऐडे ऐडे कांड करे पार्लियामेंट तक चर्चे।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाराबंकी जिले के श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर मामूली कहासुनी के बाद छात्र के दो गुटों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस विवाद में छात्रों के दो लोगों पर चाकू से जानलेवा हमले की खबर आती है। हमले में एक छात्र की दर्दनाक मौत भी हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक छात्र का नाम सुयश सिंह बताया जा रहा है। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में आने वाली गदिया चौक में स्थित है ये SRM यूनिवर्सिटी। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के पास तवा ढाबे के पास दो गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें चाकू लगने से सुयश सिंह पुत्र घनश्याम सिंह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सालय देवा ले जाया गया, वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तहरीर प्राप्त हुई है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को सील कर दिया गया है।